ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद ये टॉपिक पूरा थियरी के साथ कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। सीटेट में आएगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैंने जो है पूरा प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप सारे वीडियो देख लिए। 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे साइंस में, ठीक है, इसी एक टॉपिक से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मॉक टेस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। मॉक टेस्ट तो जरूर अटेंड कीजिए, तुरंत आपको मार्क्स पता चल जाएगा। सीटीपी का मैंने अपलोड कर दिया है। साइंस का भी मॉक टेस्ट आने वाला है, तो आप जो है कांटेक्ट में रहिए, टच में रहिए, चैनल देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट आपका इस बार तो सीटेट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एक बात हमें ये समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली अपने कोई भी स्पीसीज अपने आप को जो है अपनी वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी जो है अपने जो जीन्स हैं, डीएनए, उसको जो है कंटिन्यू करना चाहता है। और इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए कई चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वन बाय वन, स्लाइड टू स्लाइड देखेंगे क्या क्या हो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स देखो, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। तो अगर कोई भी जो है प्राणी है, कोई भी जीव जंतु है, अगर वो सर्वाइव करना है उसको, तो रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जो स्पीसीज है वो अमर नहीं है, दे आर नॉट मॉर्टल। तो दे हैव टू प्रोड्यूस देयर वंस, देयर न्यू वंस, तो सो दैट देयर स्पीसीज कैन कंटिन्यू ऑन दिस प्लैनेट। तो इसलिए वो रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल जिसमें एक ही पेरेंट्स अपने बच्चे को पैदा कर देता है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल। और ये जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा, इन सब में जो है क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन्हें अपने पार्टनर की जरूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए, ये खुद में ही सब कुछ कर लेते हैं और अपना जो है स्पीसीज अपना जो है प्रोड्यूस करते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है। इसलिए ये जो है 2 पार्टनर यहाँ पर होते हैं, 2 जो है मेल और फीमेल जो है पार्ट्स होते हैं। एंड ये फर्टिलाइजेशन में भी, और ये जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल बाद में समझेंगे, लेकिन ये अभी समझ लेते हैं, ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है। यहाँ पर आप जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें टेस्टिस, ओवरी, ये सब इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब फ्रेंड्स देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इंसानों में ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना इजी नहीं होता, इतना समझना आसानी से, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अटेन मेच्योरिटी बाय गोइंग थ्रू एन एडोलसेंस फेज। जैसे एक जो है छोटा बच्चा और लड़का लड़की है, तो वो एडोलसेंस फेज से गुजरते हैं। एडोलसेंस फेज किसको कहते हैं, तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस व्हिच लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब जब बच्चा रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, उसको हम लोग एडोलसेंस एज कहते हैं। और ये बेसिकली 13 से 19 साल के बीच का उम्र होता है। द चेंजेस एम्बेडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड इंडिविजुअल एट प्यूबर्टी दैट इज 13 से 19 साल आर रेफर्ड एज टीनेजर्स, ठीक है। तो इसी के बीच में हम लोग एडोलसेंस एज लेते हैं। इसमें हार्मोनल ग्रोथ ज्यादा होता है। रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, और इसी को हम लोग एडोलसेंस एज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो यहाँ पर द सिग्निफिकेंट चेंज, जब एडोलसेंस एज होता है तो देयर आर सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब वो क्या है, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप एंड वेट, वॉइस इन बॉयज बिकम सिग्निफिकेंटली डीप। तो लड़कों की आवाज जो है डीप हो जाती है, वाइल इन वुमेन इट इज लो पिच, ठीक है, मतलब आवाज भी चेंज हो जाता है।
इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली ज्यादा डेवलप हो जाते हैं बच्चे। देखो इस एज में ज्यादा जो है बच्चों का इमोशनल लेवल जो है बहुत बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। एंड फिफ्थ है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो सेक्स ग्लैंड होते हैं उनकी एक्टिविटीज, उनकी हार्मोनल सिक्रेशन भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी को हम लोग एडोलेसेंस एज कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। 10 आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस गैमीट्स। तो दोनों क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज गैमीट क्या बेसिकली, तो मेल्स में, लड़कों में जो है इसको स्पर्म्स कहते हैं, एंड ओवा बाय फीमेल्स, तो फीमेल्स इसको हम लोग ओवा कहते हैं, राइट। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिस होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो टेस्टिस देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव, देखो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यहाँ पर मैंने फोटो लगाया हुआ है, इमेज लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेल। तो ओवरी होता है, देखो यहाँ पर ओवरी है फ्रेंड्स, जो फीमेल सेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज ओवम। ओवा का जो है प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, ओवम प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ओवरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है, सीटेट का क्वेश्चन आता है इसे, कि ये जो है ऑस्ट्रोजन, ठीक है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हमें याद रखना है। ये ओवरी प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। अब देखो एक चीज होता है फेलोपियन ट्यूब, फैसिलिटेट स्मूथ पैसेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू यूटेरस। तो स्मूथ मतलब इसमें जो है कुछ लिक्विड सीक्रेट्स होते हैं, सो दैट जो है एक जो है चिकना सरफेस रहे, सो दैट जो है जब एग से यूटेरस में मूवमेंट हो, ठीक है, फर्टिलाइज एग्स का, तो वो जो है उसको ज्यादा फ्रिक्शन या फिर ज्यादा जो है एसिडिटी का या फिर ज्यादा ऑब्स्टिकल ना फेस करना पड़े। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यूटेरस, देखो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है, तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इसको हम लोग कहेंगे फेलोपियन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। यूटेरस क्या है, यूटेरस इज अ मस्कुलर बैग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये यूटेरस है, वेयर फीटस इज स्टैब्लिश्ड एंड डेवलप फुल्ली इनटू बेबी। तो बच्चा यहीं पर, माँ का गर्भ आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो जहां पर बच्चे का पूरा जो है ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जो बेबी बनता है, राइट। यहां से देखो, यहां से स्पर्म्स, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ। तो यहां से स्पर्म्स एंटर करेगा और यहां पर जो है फ्यूजन होता है, फ्यूजन यहीं पर बेबी जो है पूरा ग्रोथ अपना दिखाता है, ग्रोथ होता है उसका। और जो चौथा पार्ट है वो सर्विक्स एंड वेजाइना। तो आप देख सकते हो ये सर्विक्स है और यहाँ पर जो है वेजाइना होता है, सो दैट यहीं से जो है आपका जो है रिप्रोडक्शन पार्ट शुरू होता है। और दीज आर द 4 पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर वेजाइना है और यहाँ पर सर्विक्स, यूटेरस जहाँ पर बेबी बनता है, पूरा ग्रोथ होता है उसका, और यहाँ पर ओवरी, ओवरी में जहाँ पर एग प्रोड्यूस होता है, यहाँ से एक लिक्विड सीक्रेट होते हैं, सो दैट ये एग जो है यहाँ पर आके फ्यूज हो सके। तो इस तरह से जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो है बेबी जो है पूरा ग्रोथ है, थोड़ा सा ज्यादा जगह होता है, सो दैट बेबी को अच्छा स्पेस मिल सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, जैसे ये तो ह्यूमंस की बात होगी, लेकिन फिश और फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल होता है, बाहर। देखो ये मेंढक है, मेंढक या फिर इंग्लिश में इसको फ्रॉग कहते हैं। और देखो ये एक्सटर्नली फर्टिलाइज अपने एग्स जो है बाहर छोड़ रहा है पानी में, ठीक है। तो वहां पर ये जो है फ्रॉग्स ले एग इन वाटर, मेल फ्रॉग रिलीज स्पर्म्स ऑन देम। तो जो है मेल फ्रॉग होते हैं उसमें, उसके ऊपर जो है स्पर्म्स रिलीज करते हैं, और फिर जो है दोनों का एग और स्पर्म्स का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में ही होता है। जाइगोट्स फॉर्म्ड हैचेस इनटू टेडपोल्स, तो छोटे छोटे मेंढक के बच्चे बनते हैं। एंड आयोडीन और सैलिनिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कैसा पानी कैसा जो है लेवल होना चाहिए, तो आयोडीन और सलाइनिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडाफोल इनटू फ्रॉग। तो फ्रॉग बनने के लिए सलाइन वाटर हमें चाहिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, मेंढक को चाहिए होता है, हम क्या करेंगे सलाइन वाटर का। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स।
ये याद रखना, एक सीटेड में आया क्वेश्चन है, फिर से पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो द फीमेल कंसीव एंड बिकम प्रेग्नेंट वंस द फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमीट का जो यूनियन होता है, मतलब स्पर्म्स और ओवा का जो मिलन आप बोल सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये कब होता है? ये आफ्टर सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के बाद जो है स्पर्म्स रिलीज्ड बाय द मेल इनटू द वेजाइना एंड देन दे फॉर्म। एक जो होता है ओवा, जो होता है ओवम बोल सकते हो, और स्पर्म्स फ्यूज होते हैं, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज इंटरनल। तो इंसानों के अंदर, माँ के पेट के अंदर होता है, इसी को इंटरनल कह रहे हैं। Inside the human body and fetus develop in the uterus. The sex of a child determine the type of sperm fertilizing ovum. तो अब लड़का होगा कि लड़की होगा, that is determined by the type of sperms fertilizing the ovum. तो जो sperms होते हैं और ovum, किस तरह का ये sperm है, ये डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, जो बेबी होगा उस पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट और डेवलपिंग एम्ब्रायो मे बी ए बॉय और गर्ल। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कौन जानता है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम ये चीज जानता है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो एम्ब्रायो में डेवलप होता है, वहां से हमें पता चलता है। देखो, ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स which are responsible for all inheritable traits। इनहेरिटेबल ट्रेट मतलब जो आप कह सकते हैं विरासत जो बच्चों को मिलती है अपने माँ बाप से, ठीक है, वो इन्हीं क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। वन पेयर इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। तो उन 23 में से एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब जो बेबी होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, यही सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। और इसमें जो है मेल हैव एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है, वाइल फीमेल हैव एक्स एंड एक्स। तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है और मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, ठीक है। एक सेल कंटेन्स, तो 22 प्लस एक्स दैट इज 23 क्रोमोसोम। तो यहां पर देखो मैंने डायग्राम लगाया कि जैसे ये फादर है, ये मदर है। तो फादर के अंदर एक्स वाई है और मदर के अंदर एक्स एक्स है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अगर ये एक्स और ये मदर का एक्स अगर फ्यूज होते हैं, ठीक है, मदर के अंदर तो एक्स एक्स ही है, तो ये जो है बेबी गर्ल होगी, राइट। और ये वाई, ये वाला वाई और ये वाला एक्स। और जस्ट अ मिनट, मैं इसको हटा देता हूं पहले। तो यहां पर देखो, मान लो ये एक्स मदर का और ये वाई फादर का, तो क्या होगा, एक्स वाई, मतलब ये लड़का होगा। जस्ट अ मिनट, तो ये क्या होगा, लड़का होगा। फिर से देखो यहां पर, अब ये एक्स और ये मदर का एक्स, फादर का एक्स और मदर का एक्स, तो एक्स मतलब क्या, बेबी गर्ल होगी, राइट। और ये मदर का एक्स और फादर का वाई, तो ये क्या होगा, बॉय होगा, सन होगा। तो देखो फ्रेंड्स, नेचर जो है ना, नेचर कभी भी पार्सली नहीं करती। 50-50% चांस दोनों के हैं, लड़का होगा लड़की होगा, ठीक है। किसी को भी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि नेचर जो है कभी भी दो आंख नहीं करती, वो बराबर का मौका देती है। प्रॉपर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है 50-50% है, लड़का होगा कि लड़की होगी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेक्स डिटरमाइंड होता है। अब थोड़ा मैं और आपको डिटेल में समझा दूं। देखो, स्पर्म आर ऑफ टू टाइप, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो अगर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स मतलब दोनों एक्स एक्स होंगे तो गर्ल चाइल्ड होगा, और अगर एक्स वाई होगा तो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेक्स डिटरमाइंड होता है, लड़का होगा लड़की होगा, सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। 23 होते हैं, उसमें से एक जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। अब कौन कौन सा क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये पिछले वीडियो मैंने एंड्रोक्राइन सिस्टम में जो वीडियो, इस प्लेलिस्ट को देख लेना अच्छे से, उसमें समझाया हुआ कि किस तरह से कौन सा ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, राइट, क्या रिलीज करता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ठीक है, और अब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद रेडी हो जाओ क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि मैं अभी जो है इस पर पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू कराने वाला हूँ। ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया, तो साइंस ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया। पेडागोजी मैंने ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना के डाल दिया है, उतना देखोगे। साइंस का हो गया, सीटीपी का भी मैंने सारा जीन प्याजे कोहलबर्ग किया हुआ है, और मैथ्स का भी टॉपिक कवर किया है। अभी आगे जो है और कवर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।